मोदी की दीवानी हो और मोदी पे फिदा हो। कहीं ये कमेंट जो है भारी ना पड़ जाए। कोई बात नहीं है, हाँ मोदी की मैं भी दीवानी हूँ और फिदा हूँ। मोदी जो जो कहते हैं वो करते हैं, यही इसी बात पे मैं मोदी की दीवानी हूँ और मोदी पे फिदा हूँ। लग रहा है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जो जम्मू कश्मीर है वो लेके आएगी बीजेपी, लग रहा है इतनी हिम्मत है सरकार। कमिट कर दिया तो बिल्कुल भरोसा है क्यों, बिल्कुल अगर वो कमिट करेगी तो वो ले आएगी। अगर ये उस वक्त की हुकूमत चाहती तो हो सकता है कि पाकिस्तान ही ना बनता। बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, जब ये गवर्नमेंट नहीं थी तो कहा जाता था कि ये मुस्लिम के खिलाफ गवर्नमेंट है, ठीक है। लेकिन जब से ये गवर्नमेंट यहाँ आई है हमें मुसलमानों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे घर में 6 नफर हैं, वही 6 के 6 वोट देंगे बीजेपी को, ऐसी कोई बात नहीं है। क्यों 6 देंगे? कहाँ जाएंगे? जब 370 पहले था तभी जहाँ, और आज नहीं तो अभी यहाँ है। कहाँ जाएंगे? हमारा मुल्क ही यही है। धर्म को चलाने के लिए धर्म, वो ये कहते हैं कि हमने जम्मू कश्मीर कोई आवाम को आबाद किया है, हमने इन्हें मजबूत किया है, हमने कश्मीर की कश्मीर को जिंदा रखा है, और मोदी ने जैसे ही आए मोदी ने बर्बाद कर दिया, पूरे कश्मीर को बर्बाद कर दिया। जरा उनमें उन पार्टियों को कहता हूँ कौन सा पुण्य का काम किया, हमको भी दिखाओ। कौन सी फैक्ट्री डाली जिसमें 50-50 हजार 60-60 हजार काम करते हैं, दिखाओ मुझे। 70 मुझे दिखाओ। ये जो बिजली है हमारी अपनी बिजली, ये भी इन लोगों ने हमसे लूटा। इन जंगलों को लूटा। कौन सा चीज इधर रखा? आप बोलो ना कौन सा पुण्य का काम किया। हाँ, एक पुण्य का काम किया, कश्मीर को खून से लहू लहान कर दिया। माऊ को ये पुण्य का काम किया, माऊ को इधर जख्म दिया, ये काम किया उन्होंने। हाँ, ये उनकी मेहरबानी है, ये हम नहीं भूलेंगे जब तक जिंदा है कि कांग्रेस ने क्या किया। कांग्रेस ने वो किया जो शैतान ने भी नहीं। सब चोर हैं, सब चोर हैं। जब से बीजेपी आई मोमडन खुश है। सबसे अच्छी खास बात क्या है मुसलमानों में, हम मतलब पढ़ाई की तरफ को चल पड़े, जो कि हम नहीं पढ़ते थे। बिल्कुल मेहनत मजदूरी कूड़ा कचरे काम करते थे। आज आप जा मुसलमान रिक्शा चला रहा, झाड़ू पोछा कुछ भी कर रहा, वोटेवर कर रहा हो, लेकिन अब अपने बच्चों को पढ़ा रहा हो। उसके परिवार में सबसे ज्यादा डॉक्टर इंजीनियर निकल रहा। आप किसी कॉलोनी में जाके देख लो, शामली की सबसे शिक्षित कॉलोनी है सलेख विहार, गुलशन नगर, आप जाके देख लो, हर एक परिवार में आपको एजुकेटेड लोग मिलेंगे। आप नमाज पढ़ के आए हैं जी, जुमे की नमाज जी। आप बिल्कुल ये बोल रहे हैं कि अब बच्चे जो है मुस्लिमों के, वो रिक्शा चलाने में नहीं, पंचर लगाने में नहीं, वो टाइम गया अब। और कम से कम 10 साल आप मोदी जी को और दे दो, मुसलमान आपको अलग ही लेवल में मिलेगा। ये लिख के ले लो आप आज। 10 साल कहा देंगे? अब की बार तो अखिलेश यादव कह रहे हैं ना कुछ हटाएंगे मोदी। आप हटवा लेना, आप हटवा लेना। अभी हम क्यों हटाएंगे? आप लोग वोट हटेगा ही नहीं। आप ही तो हटा सको, आप ही तो हटा सको। कहीं नहीं जाने के अखिलेश मोदी जी कहीं नहीं जाने के, नहीं वाले कहीं भी। अखिलेश यादव, राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल, अरे मुसेरी भाई इकट्ठे हो जाइए, कुछ नहीं होने का, कुछ नहीं होने का, लिख के ले लो। गठबंधन मजबूत है। और मुसलमान पूरी तरह से एकजुट है। जो पिछली बार उसका मेयर का इलेक्शन हुआ था, कुछ लोगों ने एक माहौल बनाकर, समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार थे उनके खिलाफ एक माहौल बनाकर एक वोट करवाया था, जिससे कि बीजेपी आसानी के साथ जीत सके। लेकिन इस बार लोकसभा के इलेक्शन में ऐसा नहीं होगा। मुसलमान पूरी समझदारी के साथ एकजुट होकर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, अन्य दल का जो उम्मीदवार होगा उसको एकजुट होकर वोट करेगा। सलीम भाई, अगर ओवैसी खुद लड़ गए यहाँ से तो नहीं, ओवैसी साहब अगर खुद भी यहाँ से लोकसभा का इलेक्शन लड़ जाएं तो फिर भी मुसलमान उनकी इस पॉलिसी को जानता है, इसलिए ये जहाँ पर भी इलेक्शन लड़ते हैं ये सेकुलर होने का दावा तो करते हैं, लेकिन कभी भी सेकुलर पार्टियों के साथ मिलकर इलेक्शन नहीं लड़ते। सभी के पास आऊँगा, सब अपना नाम बोल के बताएं। आप अपना नाम बताएं और अपनी बात रखें। मेरा नाम फरहान अहमद सिद्दीकी है। जैसा सलीम भाई ने अभी कहा कि ओवैसी साहब सेकुलर नहीं है, सेकुलर होने का दावा करते हैं, मैं इनकी बात से बिल्कुल भी मुत्तफिक नहीं हूँ, सहमत नहीं हूँ। क्योंकि देखिए, बात तो सेकुलर होने का हर कोई करता है, चाहे समाजवादी हो या कांग्रेस हो या रालोद हो। अब राष्ट्रीय लोकदल को ही ले लीजिए, पिछले कुछ टाइम पहले ही जो चुनाव, जिनके विधायक बीजेपी के विरोध में ही विधायक जीते हैं, चुनाव जीती है रालोद, जितनी भी सीटों पर जीती है, और आज देख लीजिए उनके पार्टी के मुखिया किस पार्टी के साथ खड़े हैं, जिनका विरोध कर रहे थे उन्हीं के साथ गठबंधन कर लिया। ये इनका सिर्फ दोहरा चरित्र दिखाई देता है कि मुसलमानों की वोट लेने के लिए ये तो कहते हैं कि हम सेकुलर हैं, लेकिन ये कहीं से भी सेकुलर नहीं है। ये बात सबके सामने